Hello everyone, this is दीक्षा राठौर and welcome back to my channel. So friends, न्यू एजुकेशन पॉलिसी नई शिक्षा नीति 2020 के रिगार्डिंग हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके सभी टेट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे। तो आपको ये वीडियो कंप्लीट देखनी है, वन लाइनर क्वेश्चन है और लास्ट में आपको क्विज क्वेश्चन मिलेगा जिसका आंसर आपको कॉमेंट में करना है। तो शुरू कर लेते हैं आज के इस क्लास का। सबसे पहला क्वेश्चन जो है, तो पहले इसके बारे में हम थोड़ा डेफिनेशंस पढ़ लेते हैं। देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में शिक्षा की पहुंच, समानता, गुणवत्ता, वहनीय शिक्षा और उत्तरदायित्व जैसे मुद्दों पर इस पर जो है विशेष ध्यान दिया गया है। और नई शिक्षा नीति के निर्माण के लिए जून 2017 से पूर्व इसरो के प्रमुख डॉक्टर जो थे के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। तो आप ना ये मेन जो पॉइंट है वो आप नोट डाउन कर लीजिए। और इस समिति ने मई 2019 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा प्रस्तुत किया और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 वर्ष 1968 और वर्ष 1986 के बाद स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति है, ये जो 2020 की है। और इस शिक्षा नीति में छात्रों में रचनात्मक सोच, तार्किक निर्णय और नवाचार की भावना यानी इनोवेशन की भावना को प्रोत्साहित करने पर बल दिया गया है। तो ये मैंने डेफिनेशन बताई है आपको एजुकेशन पॉलिसी के बारे में। अब हम क्वेश्चन कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है, भारत में पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो जैसे कि अभी मैंने आपको बताया है, पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा जो थी वो वर्ष 1968 में जो है इसकी घोषणा की गई थी। अगला है, भारत देश में सबसे सन 1968 में पहली शिक्षा नीति किसके द्वारा शुरू की गई थी? देखिए, 1968 में पहली शिक्षा नीति शुरू की गई थी और ये किसके द्वारा शुरू की गई थी? इंदिरा गांधी के द्वारा। ठीक है, आप इसको अच्छे से याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आप नोट डाउन कर लेना डियर। भारत में दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो ये की गई थी वर्ष 1986 में। पहली थी 1968 में और दूसरी थी 1986। ये पूछा जा सकता है, आप इसको याद रख लेना। भारत में नई शिक्षा नीति न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 की घोषणा कितने वर्षों के बाद की गई? तो ये की गई है 34 वर्ष के बाद। ठीक है, क्योंकि 1986 में हुई थी ना लास्ट और सेकंड वाली, और फिर उसके बाद 2020 में हुई है, तो मतलब 34 साल हो गए। 34 वर्ष के बाद जो है ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी की जो है घोषणा की गई है। नई शिक्षा नीति 2020 को कब तक लागू जो है हो जाएगी? ये जो है यहाँ देख लीजिए 2021-22 तक। क्लियर? नई शिक्षा नीति 2020 के मसौदा समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष जो है कौन है? तो आप इनका नाम अच्छे से याद रखो, डॉक्टर कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंगन या के कस्तूरी रंगन। आप इसको अच्छे से याद रख लेना। नई शिक्षा नीति 2020 को किस बिल के अंतर्गत जारी किया गया? तो ये किया गया है NHEB यानी नेशनल हायर एजुकेशन बिल। तो इसके आप फुल फॉर्म याद रख लेना, किस बिल के अंतर्गत जारी किया गया? तो नेशनल हायर एजुकेशन बिल। अगला है, भारत में नई शिक्षा नीति 2020 को कैबिनेट के मंजूरी कब मिली? तो ये मिली है 29 जुलाई 2000 को। ठीक है, कैबिनेट की मंजूरी कब मिली? 29 जुलाई 2000 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति 2020 को किस शिक्षा नीति की जगह पर लागू किया गया? तो ये लागू किया गया राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। ये सेकंड वाली थी एजुकेशन पॉलिसी। तो उसके बाद आई है नई शिक्षा नीति 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंदर कितनी आयु वर्ग तक के बच्चों को शिक्षा के अधिकार कानून 2009 के अंदर रखा गया है? तो ये रखा गया है 3 से 18 साल की आयु वर्ग को। ठीक है, आप एज भी अच्छे से याद रख लेना। नई शिक्षा नीति 2020 में कौन सी भाषा को कक्षा 5 तक खत्म कर दिया गया है? तो ये है अंग्रेजी भाषा को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 5वीं कक्षा तक की शिक्षा किस भाषा में होगी? तो ये इसमें बताया है मातृभाषा, स्थानीय भाषा और क्षेत्रीय भाषा। ठीक है, 5वीं कक्षा तक की जो शिक्षा होगी वो किस भाषा में होगी? मदर लैंग्वेज जो भी आपकी होगी, या स्थानीय भाषा और क्षेत्रीय भाषा जो आपके एरिया की जो भाषा होगी।
नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार कौन सी कक्षा तक की शिक्षा को मातृभाषा, स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा में कराया जाएगा? जस्ट अभी मैंने आपको बताया है कक्षा 5 तक। अगला है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का लक्ष्य है किस वर्ष तक 3 से 18 आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण व समावेशी शिक्षा प्रदान करना है? तो ये करना है वर्ष 2030 तक। किस वर्ष तक स्कूली शिक्षा में 100% GER यानी ग्रोस इनरोलमेंट रेशो के साथ माध्यमिक स्तर तक एजुकेशन फॉर ऑल मतलब सभी के लिए शिक्षा का लक्ष्य रखा गया है? तो ये रखा गया है वर्ष 2030 तक। क्लियर? भारत के शिक्षा मंत्रालय के पहले शिक्षा मंत्री कौन होंगे? तो ये हैं रमेश पोखरियाल निशंक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा पर GDP यानी सकल घरेलू उत्पाद का कितने प्रतिशत खर्च किया जाएगा? तो ये किया जाएगा 6%। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर। अब के आपके टैट एग्ज़ाम में, चाहे वो आपका CTET हो, HTET हो, UP टैट हो, न्यू एजुकेशन पॉलिसी से या एजुकेशन पॉलिसी से काफ़ी क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये लेटेस्ट ये टॉपिक है, तो आपको अच्छे से इसको याद रखना है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है मेडिकल और लॉ एजुकेशन को छोड़कर समस्त उच्च शिक्षा के लिए एकल निकाय के रूप में किस आयोग का गठन किया जाएगा? तो ये किया जाएगा HECI यानी हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, किस आयोग का गठन किया जाएगा? तो ये है हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। और आपको मस्ट है इनकी जो है फुल फॉर्म याद रखनी, क्योंकि एग्जाम में फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्कूल पाठ्यक्रम के 10+2 पैटर्न के स्थान पर अब कौन सा पैटर्न होगा? तो ये पैटर्न होगा +5+3+3+4 पैटर्न। देखिए ये किस तरह से पैटर्न होगा। मोदी सरकार ने जो है नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी है, और नई शिक्षा नीति में 10+2 का जो फॉर्मेट है उसको पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है। अभी तक हमारे देश में जो स्कूल करिकुलम होता था ना, वो 10+2 के हिसाब से चलता था, लेकिन अब ये इसके पैटर्न के अकॉर्डिंग चलेगा। यानी इसका मतलब है कि प्राइमरी से दूसरी कक्षा तक तो एक हिस्सा होगा, ठीक है, प्राइमरी से दूसरी कक्षा तक एक हिस्सा होगा, और फिर तीसरी से 5वीं तक होगा। जैसे तीसरी, चौथी, 5वीं, ये 3 क्लासेस हो गई। ओके, फिर उसके बाद होगा 6ठी, 7वीं, 8वीं, ये 3 में डिवाइड होगा, फिर 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, तो ये आखिरी हिस्सा होगा। तो इस तरह से जो है ये पैटर्न जो है ये लागू किया गया है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रख लेना, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ओके डियर, अगला क्वेश्चन जो है वो है नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार वोकेशनल कोर्स किस कक्षा से शुरू किए जाएंगे? तो वोकेशनल कोर्स जो हैं आप सभी को पता होना चाहिए। वोकेशनल कोर्स में स्टूडेंट को किसी जो है खास फील्ड के ट्रेड्स के बारे में बताया जाता है। कई तरह के फील्ड जैसे हेल्थ केयर हो गया, ग्राफिक, वेब डिज़ाइनिंग, फूड टेक्नोलॉजी, कॉस्मेटोलॉजी, इस तरह के कोर्स जो है ऑफ़र किए जाते हैं। और इसके अलावा जो टेक्नीशियन काम होते हैं, ऑटोमोटिव जो है रिपेयर, प्लम्बिंग का, एयर कंडीशनिंग का, ये भी कोर्स जो हैं वोकेशनल में आते हैं। तो ये कक्षा 6 से शुरू किए जाएंगे। ओके डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन है देश में शोध और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए किस संगठन की स्थापना की जाएगी? तो ये की जाएगी नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की। ओके, नेक्स्ट है किसे बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय शैक्षिक टेक्नोलॉजी फोरम NETE बनाया जा रहा है, जिसके लिए वर्चुअल लैब विकसित किए जा रही है। तो ये है ई पाठ्यक्रम, इलेक्ट्रॉनिक पाठ्यक्रम। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रख लेना। अगला है नई शिक्षा नीति 2020 में किस वर्ष तक नेशनल मिशन के माध्यम से फाउंडेशन लर्निंग एंड न्यूमेरिक्स स्किल्स को बनाए रखने का लक्ष्य रखा गया है? तो ये रखा गया है वर्ष 2025। अगला है राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो ये की गई थी 1988 में। ठीक है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत जो हुई थी वो थी 1986 में। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नामक कार्यक्रम जो है किस वर्ष लागू किया गया था? तो ये लागू किया गया था 1987-88 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय शिक्षा परिषद NCTE नेशनल काउंसिल फॉर टीचर ट्रेनिंग की स्थापना कब हुई? तो देखिए इसकी आपको फुल फॉर्म अच्छे से याद रखनी है। तो इसकी स्थापना की गई थी 1995 में, 1995 में।
इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू की स्थापना कब हुई? तो ये हुई है 1985 में। अगला क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है, तो ये कौन सा राज्य है? ये है कर्नाटक। आप ये भी अच्छे से याद रख सकते हो। कर्नाटक राज्य ने नई शिक्षा नीति 2020 को कब तक लागू करने की घोषणा की है? तो ये की है 20 अगस्त को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 1992 में संशोधन किया गया था? तो ये किया गया था द्वितीय शिक्षा नीति, जो थी 1986 में। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत स्कूली शिक्षा को कितने स्तर पर बांटा गया? तो ये बांटा गया है 3 स्तर पर। ठीक है, अगला है, नई शिक्षा नीति किसकी अध्यक्षता में तैयार की गई? तो ये की गई है के कृष्णस्वामी कस्तूरी रंगन। नई शिक्षा नीति 2020 के प्रौद्योगिकी के उपयोग पर विचारों के मुक्त आदान प्रदान को एक मंच प्रदान करने के लिए किसकी स्थापना की जाएगी? तो ये की जाएगी नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम की, NETF की। क्लियर? नई शिक्षा नीति किस संस्थान के सशक्तिकरण की अनुशंसा करती है? तो ये करती है कैब, द सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। ठीक है, तो आप ना इसको अच्छे से याद रख लेना, कैब की फुल फॉर्म क्या है? द सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल एजुकेशन डे, तो ये मनाया जाता है 24 जनवरी को। विश्व विद्यार्थी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 15 अक्टूबर को। अगला क्वेश्चन है, और एक बार सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक किए, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें। भारत के इतिहास में अब तक कितनी बार शिक्षा नीति आ चुकी है? तो कितनी बार आ चुकी है? 3 बार। पहली बार आई थी 1968 में इंदिरा गांधी के टाइम पर, फिर आई थी 1986 राजीव गांधी के समय पर, और अब आई है 2020 नरेंद्र मोदी की सरकार के समय पर। ओके, तो 3 शिक्षा नीति आ चुकी है, आप इसको अच्छी तरह से याद रख लेना। 1986 में जो शिक्षा नीति लागू की गई थी उसमें बदलाव कब किया गया था? तो ये किया गया था 1992 में, थोड़ा संशोधन किया गया था जो 1986 में जो पॉलिसी लागू की गई थी। ओके, नेक्स्ट है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या हो गया है? तो ये हो गया है शिक्षा मंत्रालय। दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये थे राजीव गांधी। पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति के टाइम पर थे इंदिरा गांधी, और दूसरी पर थे राजीव गांधी, और तीसरी पर जो है मोदी सरकार, नरेंद्र मोदी। ठीक है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किसके सुझाव पर शुरू किया गया? तो ये किया गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के सुझाव पर। किस वर्ष ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरुआत हुई? तो ये हुई थी 1987। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में पहली बार किस शिक्षक की बात की गई? तो ये की गई थी कंप्यूटर शिक्षा की। क्लियर? इसको अच्छे से याद रख लेना आप। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का मुख्य योगदान है, तो ये क्या योगदान है? मुक्त विश्वविद्यालय, नवोदय विद्यालय एवं ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का प्रतिवेदन कितने खंडों में तैयार किया गया? तो ये तैयार किया गया था 12 खंडों में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में क्या क्या सुझाव दिए गए? कंप्यूटर शिक्षा का दिया गया, ग्रामीण विश्वविद्यालय का और राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय का। तो ये सुझाव जो थे इस नीति में दिए गए थे। अगला है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी राम मूर्ति समिति 1990 में। ओके, डाइट डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग की स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई थी? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की सिफारिश पर। ठीक है, तो डाइट का जो है फुल फॉर्म आप अच्छे से याद रख लेना, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 में प्राथमिक शिक्षा को कब तक सर्वसुलभ बनाने की घोषणा की गई? तो ये की गई है वर्ष 2000 तक। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में प्राथमिक शिक्षा कक्षा 1 से 5 तक सर्वसुलभ बनाने की घोषणा की गई, तो ये की गई है 1990 ईस्वी तक। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लक्ष्य क्या रहे?
तो ये रहे थे राष्ट्रीय पाठ्यक्रम शिक्षा का समान अवसर। ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी ना, उसका था कि राष्ट्रीय पाठ्यक्रम शिक्षा का समान अवसर और भाषाओं का विकास होता रहे। तो ये लक्ष्य थे राष्ट्रीय शिक्षा नीति के, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के। नई शिक्षा नीति का उद्देश्य क्या है? समग्र शिक्षा प्रणाली को सुधारना। जो भी एजुकेशन सिस्टम है उसमें जो भी करेक्शन करनी है तो वो करना एक मेन उद्देश्य है न्यू एजुकेशन पॉलिसी का। ओके, त्रिभाषा सूत्र, 3 लैंग्वेज फोरम दिया गया था। तो देखिए NPE, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1968 में, तो इसके बारे में मैंने थोड़ा कुछ लिखा है, आप इसको अच्छे से याद रख लो। त्रिभाषा फॉर्मूला क्या है? त्रिभाषा सूत्र वैज्ञानिक जो थे डॉक्टर कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा तैयार की गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2019 के मसौदे में त्रिभाषा के फॉर्मूला, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला को अपनाने की सिफारिश की गई थी और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मसौदे में प्राथमिक स्तर पर इस फॉर्मूले को अपनाने की सिफारिश की गई थी। तो ये फॉर्मूला क्या है? 3 भाषा, जैसे इसमें पहली भाषा जो होगी वो आपकी मातृभाषा होगी या आपके जो एरिया की लैंग्वेज है, आपकी मदर लैंग्वेज है, वो आपकी पहली भाषा में आपको पढ़ाया जाएगा। दूसरी होगी हिंदी भाषी राज्य, ठीक है, हिंदी भाषा होगी में यह अन्य आधुनिक भारतीय भाषा या अंग्रेजी होगी। जो भी आपकी भाषा होगी या हिंदी हो सकती है या इंग्लिश हो सकती है, और गैर हिंदी भाषी राज्यों में यह हिंदी या अंग्रेजी होगी। तीसरी भाषा होगी हिंदी भाषी राज्यों में यह अंग्रेजी या एक आधुनिक भारतीय भाषा होगी, ठीक है। कोई भी आपकी जो आप उससे एक्स्ट्रा में अगर आपकी लैंग्वेज है, जैसे स्पेनिश हो गई, इटालियन हो गई, ये सब गैर हिंदी भाषी राज्यों में यह अंग्रेजी या एक आधुनिक भारतीय भाषा होगी। तो ये त्रिभाषा फॉर्मूला में ये बताया गया था। ओके, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लेना। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करना किस शिक्षा नीति का महत्वपूर्ण घटक है? तो ये है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। ओके, तो डियर ये हमारे 55 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके सभी टेट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट थे। और आज का जो क्विज का क्वेश्चन है आप यहाँ देख सकते हो, कौन सा अनुच्छेद प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं प्रदान करता है? तो इसका आंसर आप सभी को कमेंट में बताना है। कौन सा आर्टिकल है जो प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं प्रदान करता है? तो इसका आंसर आप सभी को कमेंट में देना है। और कितने आपको जो है कितनी पसंद आई आपको ये वीडियो, वो भी आप कमेंट में बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। टिल देन बाय बाय, रब राखा, जय भोलेनाथ।